कि ये उपाधि मेरे से पृथक है। मैं हूँ जो उसका मैं है, वो सच्चित आनंद में, सच्चित आनंद जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसके साथ में मैं रहता है, उसके साथ में रहता है। और अज्ञानी का क्या है, संसारी का, मैं हूँ, मैं हूँ में ये देह में मैं रहता है, मन में मैं रहेगा, बुद्धि में मैं रहेगा, ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में मैं रहेगा, इंद्रियों में मैं रहेगा, इसमें मैं रहता है। तो जैसे मैं हूं, ये आया मैं हूं मैं, बिंब प्रतिबिंब, चित और चिदाभास दोनों आ गए, चिदाभास भी आ गया, चित भी आ गया, दोनों आ गए। और ये जो मिक्सचर है, ये अपने जागरूक मैं हूं, इसमें ये मिक्सचर, ये देखिए दोनों का, दोनों को देखिए, इसमें अपने विवेक की आंखों से देखिए, अपने ज्ञान चक्षु से, यही ज्ञान चक्षु, इन ज्ञान चक्षु से देखिए आप, इस ज्ञान चक्षु से देखिए, दोनों को देखिए आप। चिदाभास मैं हूं, ये वृत्ति देखिए, और वृत्ति का जो अधिष्ठान है, जहां पे वृत्ति हो रही है, उसको देखिए। अधिष्ठान रूप से जो आत्म तत्व है, वो उस वृत्ति से अलग है, वृत्ति से अलग है। यहाँ पे विवेक कीजिए दोनों का, यही चित जड़ का विवेक है, सूक्ष्म है ये, यहाँ पे विवेक कीजिए। तो जब आप अपने मूल तत्व पर मैं को जोड़ेंगे, जब मूल तत्व पर इस अवेयरनेस, यही आप हैं, और इसी का ही प्रतिबिंब ये बुद्धि पर पड़ने से, अंतःकरण पर पड़ने से, बुद्धि पर पड़ने से, ये चेतन हो गया। इसी आत्म तत्व का जो मैं है, इसके द्वारा वो चेतन हो गया, समझ लीजिए। तो ये जो मैं हूं, यहाँ पे आत्मा अनात्मा का जो मिक्सचर है, अनात्मा मतलब क्या, अनात्मा यही आपका अंतःकरण, अनात्मा यही आपका अंतःकरण सूक्ष्म शरीर। तो इसमें ये आत्मा अनात्मा का जो मिक्सचर है, इसमें मैं कभी भी, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं इसका कभी बोध नहीं करता, इसका अनुभव नहीं करता हूं, मुझे पता भी नहीं है, इसका मुझे ज्ञान भी नहीं। और ज्ञान ना होने की वजह से सारी समस्याएं हो जाती है। अध्यास इसीलिए तो हुआ ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यास हुआ। अज्ञान है, अज्ञान की वजह से अध्यास हो गया, जुड़ गया चित जड़ आपस में। और यहाँ पे जुड़ने से फिर क्या हुआ, बस यहीं पे समस्या सारी हो जाती है कि हम दोनों के गुण धर्म एक दूसरे पे अध्यारोपित कर लेते हैं, दोनों के। तो जब हम ये कहते हैं मैं हूं, तो यहाँ पर चेतन तत्व भी है, और अचेतन भी है। यहाँ पे चेतन तत्व को अचेतन से पृथक करना है, उस चेतन तत्व को पृथक करना है। हाँ, तो ये आत्मा अनात्मा का जो मिक्सचर है, जो खिचड़ी है, इसको क्या करना है, इस खिचड़ी को, अ, जो मिल गई है आपस में, चित जड़ जो मिल गए हैं, इन दोनों को, अ, अपनी बुद्धि के, अपने इसी विवेक से, इसी ज्ञान से जरा पृथक कीजिए, इसको दोनों को पृथक कीजिए, दोनों को पृथक कीजिए। और फिर क्या होगा, है? तो देखिए क्या होता है, पृथक नहीं करने से क्या होगा। पहली बात तो मिक्सचर को समझिए, मिक्सचर में क्या होगा, जब मिक्सचर है तो फिर वहां पे मैं मिस्टेक करता हूं,
मैं गलती कर देता हूँ, मैं गलती करता हूँ। तो क्या मैं गलती करता हूँ कि जो मेरा आत्म तत्व है उसको मैं लेने के बजाय मैं क्या करता हूँ, जो अनात्म तत्व है, अ, जो अनात्म तत्व है उसके साथ में मैं जुड़ जाता हूँ, मैं उसको अपने मैं के रूप में ले लेता हूँ मैं। और जैसे ही मैं उसको मैं के रूप में लेता हूँ, फिर क्या होता है, बस यहीं पे संसार शुरू हो जाता है। यहीं संसार शुरू हो जाता है, जहाँ ये देह बुद्धि आई, सूक्ष्म शरीर के साथ में देह बुद्धि आई, स्थूल शरीर के साथ में देह बुद्धि आई, बस वहीं पे संसार शुरू हो गया। हाँ, क्या संसार? शुरुआत यहीं से होती कि मैं छोटा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जीने मरने वाला हूँ, मैं आने जाने वाला हूँ, मैं छोटा हूँ। ये सारे जितने हैं, ये जितने शरीर के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के जितने भी गुण धर्म हैं, मैं अपने आत्म तत्व पर अध्यारोपित कर लेता हूँ। मैं हूँ सच्चिदानंद, ये मैं भूल जाता हूँ। भूल क्या जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं। और इधर मैं सारे अपने जितने अनात्म जगत है, बस इसी को जुड़ करके, इसी के साथ जुड़ करके, और बस फिर इसी से मैं मुक्ति चाहता हूँ। इससे मैं छूटना चाहता हूँ, अपूर्णता से छूटना चाहता हूँ, पूर्णता को पाना चाहता हूँ। समस्या यही हो जाती है, संसार से ही पूर्णता पाना चाहते हैं, बस ये समस्या, और जो कभी नहीं होगा। तो अब एक चेतन तत्व जो है, जो चेतन तत्व है वो चर रूप में और अचेतन अचर रूप में है। तो चर अचर का, चेतन अचेतन का, आत्मा अनात्मा का, ये हमारा विवेक स्पष्ट नहीं होता, और इसलिए यहाँ पे इस विवेक की जरूरत है। ये जो चेतन रूप से जो मैं हूँ, ये क्या हूँ? ऑल परवेडिंग, सर्वगत हूँ, सर्वव्यापी हूँ, नित्य हूँ, पूर्ण हूँ, असंग हूँ, शुद्ध हूँ। मंगल भवन इस रूप में अपने आप को जानने के बजाय मैं अपने आप को ठीक अपोजिट ले लेता हूँ, ठीक अपोजिट ले लेता हूँ। क्योंकि ये सारे, ये देखिए, दोनों डायगोनली अपोजिट हैं। आत्मा अनात्मा, चित जड़, चर अचर, ये सारे पूरी तरीके से, ये क्या है, ये पूरी तरीके से एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध धर्म वाले हैं। और मैं अनात्म जगत के सारे गुण धर्मों को अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेता हूँ। हाँ, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो जीने वाला हूँ, मैं भूख वाला हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। है शरीर भूखा, मैं कहता हूँ मैं भूखा। है मन की समस्या, मैं कहता हूँ मेरी समस्या। है तन की समस्या, मैं कहता हूँ मेरी समस्या। है इंद्रियों की समस्या, मैं कहता हूँ मेरी समस्या। तो इसलिए ये जो अध्यास है, यहाँ पे भगवान इसलिए अध्यास पर प्रहार करते हुए, यहाँ बड़ा सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया है। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे जरा यहाँ आत्म अनात्म रूप से, एक उदाहरण रूप में अग्नि और एक लोहे की छड़ी ले लीजिए। लोहे की छड़ी और अग्नि दोनों पृथक हैं दोनों। तो अब दोनों पृथक हैं, बिल्कुल अलग है। अग्नि अलग है, लोहे की छड़ी बिल्कुल अलग है। आप देखिए कभी लोहार जो बनाते हैं लोहे का सामान, उसमें वो लोहे के टुकड़े को, जबकि उसका कोई आकार, कोई ढंग का उसमें कोई बस टुकड़ा ही होगा लोहे का, सीधा सीधा उठा के अग्नि में डाल देंगे।
और अग्नि में डाल देंगे और वो पड़ा रहेगा, घंटा भर पड़ा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? वो पड़ा है, दोनों दोनों साथ साथ पड़े हैं, मिले हैं दोनों। अब दोनों साथ साथ पड़े हैं, फिर वो निकालेगा 1 घंटे बाद, फिर उस पे चलाएगा हथौड़ा, फिर कभी हसिया बना देगा, छुरी बना देगा, हाँ। उसी के दुनिया भर के आइटम पीट पाट के बना देगा वो। तो क्या करें आप? देखिए लोहे का, लोहा बिल्कुल अलग है, अग्नि बिल्कुल अलग है, लेकिन घंटा भर साथ साथ रहे तो क्या हुआ कि लोहे में, लोहे का कलर चेंज हो जाएगा, लाल दिखाई देगा, बिल्कुल एकदम एकदम रेड, लाल दिखाई देगा, रेड बॉल। अगर गोलाकार है तो गोला, बिल्कुल आग का गोला कहते हैं। रेड बॉल मतलब आग का गोला, बिल्कुल, और आग का गोला दिखाई दे रहा। अब आप उसको छू पाएंगे क्या? उसको, उस लोहे को छू पाएंगे आप क्या? नहीं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? जबकि लोहा ना लाल है, ना लोहा प्रकाश वाला है, ना लाल है, अग्नि वाला नहीं है लोहा। अग्नि और ये प्रकाश, ये दोनों किसका गुण है? ये अग्नि का है, ये लोहे का नहीं है। लोहा तो मूलतः नॉर्मल रूप से ठंडा ही रहता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? रेड बॉल। तो अग्नि का अध्यारोपण हो गया उस पे, अध्यारोपित हो गई अग्नि, अग्नि के गुणधर्म उसमें आ गए, अग्नि के गुणधर्म उसमें आए। अब जो अग्नि कर्म करती है, जो अग्नि तपाती है किसी चीज को, अग्नि का कर्म क्या है? तपाना, प्रकाशित करना, जला देना, तपाना, प्रकाशित करना, बस ये अग्नि का धर्म है, ये अग्नि का गुण है ये। तो अग्नि के गुण किस में आ गए? लोहे में आ गए। और हमने क्या कह दिया? लोहा तपा रहा है, लोहे तपा रहा है। लोहा तपा रहा है क्या? क्या लोहे ने तपाया क्या? अगर उसको स्पर्श कराओ किसी चीज को, तो क्या लोहे ने जलाया क्या? नहीं, लोहे ने नहीं जलाया। अग्नि जो लोहे के ऊपर अध्यारोपित हुई, जो अग्नि का गुणधर्म लोहे में आया, और तो क्या हो गया? लोहा ही अग्नि बन गया उस समय। लोहा अग्नि बन गया। तो हमने क्या किया? हमारी मिस्टेक क्या है? हम लोग कह देते हैं कि लोहे का, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, लाल लाल अग्नि का गोला। तो ये जो लाल पना जो लोहे में दिखाई दे रहा था, ये अग्नि का है, लोहे का नहीं है, ये लोहे का नहीं है। तो हमारी मिस्टेक क्या होती है कि जो लोहे का गोला, वो कभी लाल नहीं हो सकता। हमने उसे लाल मान लिया, हमने उसे लाल लाल, गरम गरम मान लिया, अग्निमय मान लिया, अग्नि मान लिया। जबकि हीट जो है, जो अग्नि है, जो हीट है, जो उष्णता है, जो उसका तपाना है, वो लोहे का गुणधर्म नहीं है, वो अग्नि का गुणधर्म है। लेकिन अग्नि का गुणधर्म हमने उस पे अध्यारोपित कर दिया, वो लाल हो गया, लोहा लाल हो गया, लोहा तपाने वाला हो गया। जबकि लोहा लोहा है, उसमें अग्नि का गुण है ही नहीं। ये तपाना लोहे का गुण है ही नहीं, तपाना लोहे का गुण नहीं है, तपाना अग्नि का गुण है। लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें सारे अग्नि का गुणधर्म चला गया, अध्यारोपित कर दिया हमने। और लोहे का ये कोई स्वभाव ही नहीं है। उष्णता, जलाना, हीट, ये सारा मौलिक स्वभाव, ये स्वरूपता अग्नि का है, लोहे का नहीं है ये। लोहे की अपनी कोई गर्मी नहीं है, कोई गर्माहट नहीं है लोहे की। लोहे का कोई भी लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये अग्नि का है गुणधर्म, लोहे का नहीं है। तो जो हीट है वो अ, क्या हुआ? तो जो हीट, जो अग्नि का जो गुणधर्म था, वो किस पर, अ, वो व्यापी हो गया। किस पर हो गया व्यापी? किस पर व्याप्त हो गया? वो व्याप्त हो गया लोहे पर।